चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी जो सेकंड फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स हैं जो गर्मियों की छुट्टी में होने थे विद्यालय में, वो मैं आपको कुछ लेक्चर्स आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालता हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी इसे पढ़ रहे हैं, उनको ज़रूरी है ये कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएं और कॉपी किताब में थोड़ा सा लिखें। बिना लिखे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आपको भी पता है। वैसे लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, बस आपको क्या करना है, आपकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। आज आपका लेक्चर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइट जिसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। ट्वेल्थ में बोर्ड में जब भी आती है तो सबसे ज़्यादा मार्किंग की यही आती है, तो आप लोगों को ये यूनिट पूरी पढ़नी है, ठीक ना बच्चियों। तो इस यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलिएगा शुरू करते हैं। लाइट। लाइट में क्या है बच्चियों, आपको पढ़ना है 15 नंबर का। आपको 15 नंबर में से सारी चीज़ें आनी हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन अपना अपना मकसद ये रहेगा कि आप लोग जब भी इस लाइट चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इसके बाद पढ़ने की कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत ना पड़े। जितनी भी कंपटीशन है, चाहे आपके छोटे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर IIT JEE मेंस क्यों ना हो, तो आप लोगों को इन सभी को लेते हुए आगे तब चलते हैं। बट ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी नॉलेज इसकी है वो पूरी नॉलेज फिर कहीं से शेयर करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, आपको यहीं से पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिएगा, तो ऑप्टिक्स, यदि मैं ऑप्टिक्स के बारे में बात करूं बच्चों, तो ऑप्टिक्स में हम जितने भी प्रकाश है, जब भी जो भी प्रकाश सूर्य से आता है तो हम उसका अध्ययन करते हैं, और उसका अध्ययन हम दो तरीके से करते हैं। जैसे सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन ने अपने कुछ रूल्स दिए और बोला कि लाइट जो है कण के फॉर्म में आती है। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप हुई तो साइंटिस्ट आए, हाइगेंस आए, उन्होंने बोला कि नहीं, ये कण के फॉर्म में नहीं आती है, ये वेव के फॉर्म में आती है। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा दोनों के बीच में, और आगे फर्दर साइंटिस्ट भी आए, ठीक ना। तो लाइट को जब भी हम पढ़ते हैं तो दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला भाग जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं लाइट को कण, और कण एक रे के फॉर्म में आना। कण का एक किसके फॉर्म में आना, रे के फॉर्म में आना, कण के फॉर्म में आना, ठीक है ना। और ऐसे ही दूसरा पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम वेव के फॉर्म में आना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम इन दोनों चीज़ों को आगे तक पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक ना बच्चियों। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सारे विद्यार्थी इस चीज़ को समझते चलें, ठीक है ना। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है ना। चलिएगा, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ऑप्टिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रकाश की। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश की। तो अगर मैं ऑप्टिक्स की परिभाषा दूं आपको, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश व प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है। तो जल्दी से लिख लीजिएगा सभी बच्चे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश व प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है, ठीक है ना। तो आगे तक बढ़ते हैं। चलिएगा, अब तो सही हो गया ना। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्टिक्स क्या है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश व प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है। अब सुनिएगा, तो प्रकाशिकी को पढ़ने के लिए हम किस तरीके से पढ़ें, तो मैंने क्या बोला, प्रकाशिकी को हम क्या करेंगे, अपने दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन से दो भाग, जरा देखिएगा। एक भाग तो रहेगा, हम इसको क्या मानेंगे, प्रकाश को किरण मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, किरण। और किरण मानेंगे तो किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे फॉर्म मान के, ठीक है ना। प्रकाश को क्या माना जाएगा, किरण, और किरण को मतलब रे फॉर्म। अच्छा,
विकिरण होती किसकी है, तो आपको भी पता है कि यदि कोई पार्टिकल नेचर की कोई ऑब्जेक्ट है और यदि मैं उसको फेंकूँ तो वो कैसे जाता है, एक गोली की तरह जाता है, किरण की तरह जाता है। तो अगर हम बात करें तो रे फॉर्म होती किसकी है, पार्टिकल की। किसकी होती है बच्चों, पार्टिकल की। रे फॉर्म किसकी होती है, पार्टिकल की। आपको नहीं पता बच्चों कि जो प्लांक थे, प्लांक ने क्या माना था, फोटॉन्स माने थे, और फोटॉन्स एक पार्टिकल होता है और पार्टिकल की जो भी स्पीड से जाते हैं ये, तो उस स्पीड को हम कहते हैं रे, ठीक है ना। तो पहले हमने प्रकाश को जब भी पढ़ेंगे हम रे मान के पढ़ेंगे, और फिर हम आदि जो ऑप्टिक्स है वो क्या मान के पढ़ेंगे, वेव मान के पढ़ेंगे। वेव, ठीक है ना। वेव को क्या कहते हैं, तरंग, ठीक। तो ये सभी चीज मान के पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान रखें इस बात का कि जो भी हमारी वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स ओनली, लाइट ऑप्टिक्स, तो इसको हम दो पोर्शन में पढ़ के पढ़ेंगे, एक तो रे और एक वेव। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को कि प्रकाश जो होता है वो आता कहाँ से स्टार्टिंग होती है, एक बेसिक नॉलेज से लेकर के हम आपको एक टॉप लेवल तक छोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो चलिएगा, सुनिएगा, प्रकाश के बारे में बात करें तो बच्चों प्रकाश क्या है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को अपनी आँख की सहायता से देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी वस्तुओं से किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहिए तो लिख लीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम आँख की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम अपनी आँख की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा किसकी है बच्चियों, तो सूर्य से आने वाले विकिरण की। और सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है वो क्या होता है बच्चियों, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है, तो प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। तो और वो भाग है तो वो एनर्जी है। इस एनर्जी की सहायता से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, और अपनी आँखों की मदद से। यदि हमारी आँख होगी तब भी नहीं देख पाएंगे, और आँख होते हुए भी प्रकाश ना होगा तब भी नहीं देख पाएंगे। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनिएगा बच्चों कि अब मैंने क्या बोला कि जो प्रकाश है वो क्या है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। प्रकाश है वो क्या है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग है, ठीक है ना। तो अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, सूर्य से आता है। कहाँ से आता है, सूर्य से। तो बच्चे सूर्य से आने वाला जो भाग है जरा देखिएगा, ठीक है ना, ये अपना सूर्य है। सूर्य से जब भी ऊर्जा आती है किसके पास आती है बच्चों, अर्थ के पास। किसके पास आती है, अर्थ के पास, ठीक है ना। सूर्य से कहाँ आई, अर्थ के पास, ठीक है। सूर्य से कहाँ आ रही है, अर्थ के पास, ठीक है ना। सूर्य से आ रही है अर्थ के पास। तो सूर्य से जब भी ये ऊर्जा आती है अर्थ के पास तो क्या होता है, किस फॉर्म से आती है आपको पता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आती है। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम विकिरण होता है ना, तो आती तो विकिरण के माध्यम से। किसके माध्यम से आती है बच्चों, विकिरण, ठीक है ना। ये किसके माध्यम से आती है, विकिरण के माध्यम से आती है। और विकिरण किसका विकिरण होता है, ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का, EMW का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन से विकिरण होते हैं, तो कौन से विकिरण होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो कौन से होते हैं जरा समझिएगा, देखिएगा। ये अर्थ के पास किसके माध्यम से आता है, विकिरण के माध्यम से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो किस स्पीड से आता है, तो स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसे सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, वैज्ञानिक रोमर ने। किसने ज्ञात किया था बच्चों, एक वैज्ञानिक है रोमर। उन्होंने इसको बताया था कि प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना।
या ऐसे याद कर लीजिए 299, 796, 458, ठीक है ना। एक्चुअल जो होती है वो वाली होती है जो मैंने अभी अभी बताई थी, ठीक है ना। कितनी होती है बच्चों? 299, 796, 458 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये होती है, ठीक। आपको ये मोबाइल नंबर की तरह याद रखना पड़ेगा, 299, 796, 458। यदि मैं इसको क्या करूं बच्चों, अप्रॉक्स लिखूं तो अप्रॉक्स कितनी लिखी आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, यदि ये विकट सूर्य से पृथ्वी पर आता है तो इतनी स्पीड से तो आता है, तो आते हुए कुछ टाइम भी लेता है। तो टाइम कितना लेता है बच्चों? 496 सेकंड। कितने लेता है बच्चों? 496 सेकंड, या 8 मिनट, 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है ना। सन से ये आते हुए यहाँ पे कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड टाइम लेता है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा जी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या चीज़ होती है। तो मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पेक्ट्रम में जो होता है वो क्या क्या होता है, जरा देखिएगा। सबसे पहले क्या होती है बच्चों? गामा रेज। क्या होती हैं? गामा रेज। फिर क्या आती हैं बच्चों? एक्स रेज, ठीक है ना। एक्स रेज के बाद फिर कौन सी रेज आती हैं, जरा देखिएगा? परावैंगनी, ठीक है ना। परावैंगनी विकिरण, इसे कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है ना। फिर क्या आता है बच्चों? अपना प्रकाश। क्या आता है बच्चों? प्रकाश, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आता है बच्चों? अवरक्त, ठीक है ना। अवरक्त के बाद क्या आता है बच्चों? माइक्रो, ठीक है ना। और माइक्रो के बाद क्या आता है बच्चों? रेडियो, और रेडियो के बाद क्या आता है बच्चों? दीर्घ, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से ये विकिरण आते हैं, ठीक। अल्ट्रा वायलेट विकिरण कौन से होते हैं बच्चों? ये वाले होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, परावैंगनी, प्रकाश, अवरक्त, माइक्रो, रेडियो एंड दीर्घ। अच्छा, आपको याद क्या रखना है बच्चों? हमें ये पढ़ना है प्रकाश। क्या पढ़ना है बच्चों? हमें प्रकाश को पढ़ना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से पढ़ेंगे? पूरा का पूरा, सारा का सारा अपने पास जो थ्योरी है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे अपनी, ठीक है ना। तो प्रकाश को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो और जान लीजिएगा बच्चों, कि कभी कभी एग्जाम में क्या और पूछ लिया जाता है कि ये स्पेक्ट्रम में अगर मैं बात करूं तो कौन से की आवृत्ति ज़्यादा होती है, कौन से की आवृत्ति कम होती है। तो आप ध्यान रखना कि जो गामा रेस की जो ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ ना, इधर से ऊपर की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑर्डर हमेशा कैसा रहता है आपका? इंक्रीजिंग, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई मिलती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों? गामा रेस की। फिर अगर मैं वेवलेंथ के बारे में बात करूं तो वेवलेंथ इंक्रीजिंग किधर की तरफ होगा बच्चों? नीचे की तरफ होगा। वेवलेंथ नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब सुनिएगा, तो आपको क्या बता रहा हूं मैं। अच्छा, ये पूरा हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन इन सभी की जो प्रकाश की चाल जो होती है वो कैसी होती है सभी की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि माइक्रोवेव्स की बताओ, अवरक्त रेज की बताओ, या यूवी रेज की बताओ, या गामा रेज की बताओ, इन सभी की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ही फैमिली में आते हैं। किस में आते हैं? एक ही फैमिली में आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक बच्चों। चलिएगा, अब सुनिएगा आगे की तरफ। अब मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, अभी मैंने क्या बताया था बच्चों कि सन से जो विकिरण आती है, जो प्रकाश आता है वो विकिरण के फॉर्म में आता है। विकिरण क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये किस स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसने बताया था? ये रोमन ने बताया था। कितने टाइम में आ जाती है? 496 सेकंड, ठीक है ना, या 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाती है। अच्छा, ऐसे ही एक और है बच्चों, रात्रि के टाइम हम क्या करते हैं कि हमारे मून पे भी यही होता काम, ठीक है ना। हमारा मून भी है, चलिए मून हम अगले पे बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों। सुनिएगा, ये मेरा अर्थ है, ओ सन है, ये मेरी क्या है? अर्थ है, और ये मेरी क्या है? चंदा मामा है, ठीक है ना।
तो होता क्या है कि सन से लाइट यहाँ तो आ जाती है, कितनी टाइम में आ जाती है, मैंने तुम्हें बताया था कितनी देर में आती है बच्चों, 496 सेकेंड। कितने में आती है, 496 सेकेंड। लेकिन होता ये भी है कि अर्थ इससे सन से किस पे और लाइट जाती है, मून पर, और मून से लाइट कहाँ आती है, अर्थ पे भी आती है, ठीक है ना। जैसे हम रात्रि में क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं, क्या कहते हैं, चांदनी, जिसको उर्दू में हम नूर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नूर, ठीक है ना, चमकता है चांद की तरह, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये जो नूर है ना, मतलब मून लाइट है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, मून लाइट, क्या बोलते हैं, मून लाइट, ठीक है ना, मून लाइट। तो ये मून लाइट जो है वो क्या करती है, कितनी देर में आ जाती है, कितने टाइम पीरियड में आती है, ठीक है ना, ये आपको कमेंट में बतानी है कि बताइएगा मून लाइट जो है वो अर्थ पे कितनी देर में आती है। कल जब मैं इस वीडियो को दोबारा से लेके आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को पता भी होगा बहुत सारे व्यक्तियों को, तो जरा कमेंट में बताएंगे सभी लोग, ठीक है ना। अच्छा जी, एक और बात कि जो अपनी जो लाइट की जितनी भी चीज़ें हैं हम विद एक्सपेरिमेंटल आपको यहाँ पढ़ाएंगे और पूरी यूनिट करा देंगे आपको, ठीक है ना, 10-15 दिन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मेरी लाइट की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके सामने है, ठीक है ना। लाइट की कुछ इन्फॉर्मेशंस और हैं अपने पास, जैसे लाइट के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, 2 प्रकार की। कौन सी दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। लाइट के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी दीप्त वस्तु, मैंने क्या बोला, प्रकाश के आधार पर वस्तु, ठीक है ना। तो कौन सी होती है, एक तो होती है बच्चों दीप्त वस्तु, ठीक है ना, और एक क्या होती है बच्चों, अदीप्त वस्तु, 2 होती हैं, ठीक है ना। ये 2 वस्तुएं होती हैं, कौन सी, देखिए दीप्त वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिमिनियस बॉडी, ठीक है ना, लिमिनियस। ठीक ना, लिमिनियस बॉडीज किसे कहते हैं, लिमिनियस बॉडीज उन्हें कहते हैं जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, स्वयं के प्रकाश से दिखाई देती हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चों अभी मैं जो दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये मेरे ऊपर से लाइट आ रही है, साइड से लाइट आ रही है, इन सभी लाइट से आ रही है, तभी मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इन लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ तो आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लिमिनियस बॉडीज नहीं हूँ। जैसे देखिएगा मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, बाकी में नहीं दिखाई दूंगा, देखो, ठीक है। अभी देखिएगा मैं आपको कहीं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा, मेरी परछाई दिखाई दे रही होंगी आपको, ठीक है ना, लेकिन आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोर्ड अपनी खुद की लाइट निकाल रहा है। तो अभी जो बोर्ड ऑन बोर्ड जो है ना, वो दीप्त वस्तु है। जो वस्तुएं अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अपने प्रकाश से तुम्हें दिखाई देती हैं, वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक ना बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब जैसे मैं हूं ना, मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको कब दिखाई दे रहा था, कि जब मेरे ऊपर प्रकाश की किरणें गिर रही थी इधर उधर से लाइट से, लेकिन अब वो लाइट्स नहीं है, अब वो लाइट्स नहीं है। जब वो लाइट्स नहीं है तो अब क्या होगा, मैं दिखाई नहीं दूंगा, ठीक ना। अब जैसे मैं उनको ऑन कर देता हूँ तो मैं देखो आपको दिखाई देने लगूंगा, ठीक ना, देखिएगा मैं आपको दिखाई देने लगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो वस्तुएं स्वयं की प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बोर्ड बताया था, जबकि मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सुनिएगा, तो दीप्त वस्तु हम किन्हें कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अच्छा, जैसे लाइक दैट, आपको पता है आपका सन है, जैसे एग्जाम्पल फॉर क्या है, सन है ही, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सन, ठीक है। जितने भी स्टार्स हैं बच्चों वो स्टार्स, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे लाइक सन, स्टार्स, ठीक है ना। और बच्चों आप इसके आगे क्या और लगा सकते हो बच्चों, ब्राइट, ब्राइट बॉडीज जितनी भी हैं आप जितनी भी लगा सकते हो, ठीक है ना। नाम क्या लगाना पड़ेगा आपको, बस ब्राइट, आगे क्या लगाइएगा, ब्राइट, मतलब जलती हुई कोई शब्द लगा दे आपको, जैसे जलती हुई लाइंटिन। अगर आपसे कोई जलती हुई लाइंटिन बोलता है तब भी वो कैसी वस्तु है, दीप्त वस्तु है। शेष जो भी वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो भी वस्तुएं हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं जो आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक ना, तो मैं अपनी, मेरे पास खुद का प्रकाश कोई नहीं है, मैं इन लाइट्स के प्रकाश से आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ये वाला जो मेरा एग्जाम्पल है, जो मैं हूँ वो कैसी वस्तु हूँ मैं, ठीक है ना, अदीप्त वस्तु हूँ। जैसे बच्चों मेरा मार्कर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये लाइट इन लाइट से दिखाई दे रहा है, इनका इसका कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन ये बोर्ड का खुद का प्रकाश है, ठीक है ना। इसलिए ऑन बोर्ड जो जलता हुआ बोर्ड है, चलता हुआ या जलता हुआ बोर्ड है, वो क्या है मेरा दीप्त वस्तु है, जबकि मैं अदीप्त वस्तु हूँ, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल काफ़ी लिख सकते हो, ठीक है ना, जैसे मैन, ठीक है ना, जैसे प्लैनेट, ठीक है ना, जैसे सब प्लैनेट, ठीक है ना, और ईटीसी कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रकाश के आधार पर दो वस्तुएं होती हैं, ठीक। अच्छा, और भी चीज़ें होती हैं प्रकाश के आधार पर, जैसे प्रकाश के आधार पर माध्यम होते हैं। तो माध्यम कितने होते हैं प्रकाश के आधार पर बच्चों? प्रकाश के आधार पर माध्यम कितने होते हैं? आपने पढ़े हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं कि 3 होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 3। प्रकाश के आधार पर माध्यम कितने होते हैं बच्चों? 3। कौन से होते हैं जरा देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रकाश के आधार पर माध्यम, ठीक है ना। तो प्रकाश के आधार पर माध्यम कितने होते हैं बच्चों, बताइएगा। तो प्रकाश के आधार पर जो माध्यम होते हैं वो कितने होते हैं? 3। कौन से होते हैं? 1, आपने पढ़ाई है पारदर्शी, क्या बच्चों? पारदर्शी, ठीक है ना। दूसरा क्या है बच्चों? अपारदर्शी, ठीक ना। तीसरा क्या है? पारभाषक, ठीक ना। ये 3 मीडियम होते हैं, ठीक। इंग्लिश में पारदर्शी को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। इंग्लिश में क्या पारदर्शी को कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी को क्या कहते हैं? ट्रांस ऑपिक्यू। अपारदर्शी को क्या कहते हैं? ऑपिक्यू। और अब पारभाषक को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो सिंपल सी बात है, ऐसी मीडियम जो प्रकाश को आर पार जाने देते हैं, ऐसी मीडियम जो प्रकाश को आर पार जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। ऐसी मीडियम जो प्रकाश को आर पार जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। और ऐसी मीडियम जो प्रकाश को आर पार नहीं जाने देते, ऐसी मीडियम जो प्रकाश को आर पार नहीं जाने देते क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी मीडियम कहलाते हैं। लिख लीजिएगा, हम इसको वीडियो को जब भी आप देखें ना, वीडियो फिर अगर मैं ऐसे करके बोलूँगा लिखूँगा तो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको ये लिखना है तो लिख लीजिएगा कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? ऐसी मीडियम जिनमें से प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। जैसे एयर, गैसेस, ठीक है ना, एकदम जो आपका प्योर कांच, ठीक, वाटर, इन सभी से क्या होता है? प्रकाश आर पार चला जाता है, तो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। अपारदर्शी माध्यम जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं जाता हो, अपारदर्शी माध्यम कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, और सुनिएगा, मैं आपसे बोलूँ अपारदर्शी माध्यम हो गए, जैसे एग्जाम्पल फॉर दीवाल, लकड़ी, ठीक है ना, कोई भी ले लीजिए अपारदर्शी माध्यम। अच्छा, पारभाषक, ऐसी मीडियम जो प्रकाश को आर पार जाने भी दें और थोड़ा रोक भी दें। ऐसी मीडियम जो प्रकाश को आर पार जाने भी दें और रोक भी दें, क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। थोड़ा थोड़ा जाना दें, थोड़ा थोड़ा रोक दें। जैसे आपको पता है आपके खिड़कियों में लगे हुए ग्लास, वो क्या करते हैं? थोड़ा बहुत प्रकाश को आने देते हैं और ज़्यादातर 80% भाग रोक देते हैं, तो वो क्या होता है? पारभाषक होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी पॉलीथीन ले लीजिएगा, ठीक, पॉलीथीन क्या करती है? 60% भाग वापस कर देती है, जबकि 40% आने देती है। तो ये इस तरीके के मीडियम कहलाते हैं, ठीक ना। इन वो बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, मैंने आपको प्रकाश की एक क्या दी? बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। कल मैं आपके चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगा, प्रकाश का परावर्तन। बड़े ही मज़ेदार रहेगा, इंटरेस्टफुल रहेगा, क्योंकि हम उसको भी प्रैक्टिकली पढ़ेंगे और सभी लोगों को वो ज्वाइन करनी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो वीडियो है वो इसी टाइम पे आ जाएगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, आप सभी लोग पढ़िएगा, किताब कॉपी ले लीजिएगा। ये सेकंड पोर्शन शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी विद्यालय में एग्जामिनेशन होती है तो एग्जामिनेशन में दोनों ही फिजिक्स आती हैं, फर्स्ट भी आती है और सेकंड भी आती है। तो सेकंड फिजिक्स भी कर लीजिएगा आप, और मेहनत करते जाइए। जो भी 12th के बच्चे हैं, जो 12th में आ गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो बेटा जितनी भी आपकी आशाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है जिसकी आशाएं जीवित रहती हैं। बिना आशा का व्यक्ति ठीक ऐसे ही होता है जैसे मरा हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना, अपनी मम्मी पापा की आशाएं हैं वो नहीं तोड़नी है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा और मेहनत कीजिएगा। और जो भी बच्चे हैं जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन आकर के बैच भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे 12th के बच्चे हैं उनका जो मॉर्निंग बैच है ऑफलाइन वो चल ही रहा है, ठीक है ना, 6 से 7, ठीक है ना, 6:15 से लेकर के
7:15 तक चल ही रहा है आपका, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अपना जो 12th का वो बैच है बच्चियों, क्लास 12th का बैच, वो कितने बजे चल रहा है बच्चियों? मॉर्निंग टाइम कितना है? 6:15 से लेकर के 7:15 o'clock, ठीक ना, ये चल रहा है अपना, ठीक। तो इसी यहाँ पे ही ऑफलाइन चल रहा है, और जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हो उस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही, और उसकी कोई बच्चों ज़्यादा बड़ी फीस भी नहीं है, ठीक है ना। आपको सबसे सस्ती फीस और सबसे कम फीस में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी ऑथेंटिक फीस है वही ली जा रही है, ठीक। हमारा उद्देश्य ये है कि शिक्षा को व्यवसाय ना बनाया जाए, जितने भी जो कमज़ोर बच्चे हैं वो सभी बच्चे पढ़ सकें, ठीक है ना। तो अपनी जो फीस है वो मात्र कितनी बच्चों? 350 रुपये है, ठीक है ना। आप इतनी फीस में कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, और एक और बात, जो अपनी 11th का बच्चों बैच है, क्लास 11th, वो भी ऑफलाइन चल रहा है बच्चों। वो कितना चल रहा है बच्चों आपका? 3 से 4। कितना चल रहा है? 3 से 4। इसको बात को ध्यान रखिएगा, वो भी स्टार्ट है, ठीक है ना। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कीजिएगा, और इसकी फ़ीस जो है बच्चों वो भी 350 है, ठीक है ना। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो जो भी बच्चे हमसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो मिल लीजिएगा। और जो बच्चे अपने विद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है। तो सभी बच्चों से यही है कि पढ़ते रहिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, साथ साथ में अपने टीचर्स का भी नाम रोशन कीजिएगा। बट एक बात को ध्यान रखिएगा कि पढ़ते पढ़ते इस बात को ना भूल जाएं कि किसी का सम्मान आप लोगों की लिहाज से ना उतर जाए। आप लोगों को एक सभ्यता वाले व्यक्ति बनना है। आपकी पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है, बी मैनरफुल। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं लाने देना है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखिएगा कि कितने भी विद्वान हो जाओ, घमंड एक ना एक दिन चूरी होना है। रॉबर्ट को ही ले लीजिएगा, वो बहुत ही विद्वान था लेकिन घमंड उसको इतना था कि उसका चूरी हो गया। तो आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जो भी हैं आपके परिवारजन हैं या फिर आपके गांव में बुजुर्ग हैं, उन सभी का सम्मान कीजिएगा, और अपना व्यक्तित्व हमेशा ऐसा बनाइएगा कि आपके साथ सभी लोग चलने में अच्छा महसूस करें, चाहे आपकी बहन क्यों ना हो या फिर कोई और लड़कियां क्यों ना हो, ठीक है ना। व्यक्तित्व हमेशा आपका सालीन साल होना चाहिए, जिससे आप लोगों को क्या करवा सको, कुछ आशाएं और बढ़वा सको। आप एक सोशल पार्ट में पहुंच चुकी हो, जो भी इंटर वाले बच्चे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो सभी लोग तैयार रहिएगा, कल हम आपके लिए जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है वो लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। अभी लाइट की जो वीडियो थी इतनी थी, अब कल हम आपकी फर्दर लाइट की जो भी घटनाएं हैं वो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिएगा, और सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो भी विद्यालय में क्लासें चल रही हैं आपकी, ठीक ना, उन सभी को ज्वाइन कीजिएगा। जिस तरीके से, देखो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरीके से जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपनी कोचिंग्स को टाइम देते हैं, तो कोचिंग्स को भले ही पढ़िएगा, अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ आपको विद्यालय शिक्षा से मिल सकती है वो कहीं से नहीं मिल सकती। इस बात को ध्यान रखिएगा। मानता हूँ कि कोचिंग से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को आगे ले जा सकते हो, लेकिन आप भी एक बात सोच के देखिएगा कि आप जितना टाइम कोचिंग्स को देते हो यदि उतना ही टाइम आप विद्यालय को दे दीजिएगा, तो हो सकता है कि आप लोग विद्यालय में ही रह कर के ही आप उतनी शिक्षा गढ़ कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ही अपने छोटे बच्चों की मैसेंजर हो। कि आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो तो कोचिंग की फ़ीस भी ज़्यादा होगी कहीं ना कहीं, और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होकर के आप किसी को एग्जाम्पल पेश करना चाह रहे हो कि नहीं मैं इतना आगे निकल चुका हूँ, तो शायद कोई गरीब बच्चा शायद मेहनत ना कर पाए, क्योंकि उसके दिमाग में अल्टीमेटली आप ये मैसेज सेंड कर दोगे कि इतना पैसा खर्च करोगे, इतना कोचिंग पढ़ोगे तभी आप इतना बन सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आप अपनी विद्यालय की तरफ भी देखिएगा। मैं ये वादा करता हूँ कि आप कोचिंग से अच्छा ना कर जाओ तो एक अलग बात है, ठीक है ना। ये एक अलग बात है कि आप रेगुलर ना रहो विद्यालय में, लेकिन आप कोचिंग से अच्छा कर जाओगे यदि यहाँ पढ़ते हो तो, ठीक है ना। बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे एक बात और सही साबित होगी कि आप अपने गांव में अपने आसपास ये मैसेज छोड़ के जाओगे यदि यहाँ से कामयाब होते हो कि मात्र 500 रुपये की फ़ीस में ही आप बहुत टॉप कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी गरीब बच्चा अपने आप में परेशानी महसूस नहीं करेगा कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता ये, वो भी अपने आप को समझ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना टाइम आप कोचिंग्स को दे रहे हो, जितनी मेहनत आप कोचिंग्स को दे रहे हो, उतनी ही मेहनत यदि आप स्कूल की वर्क को दे दीजिएगा तो बहुत आगे निकल जाओगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपके हाथ में आपको कैसा मैसेंजर बनना है। आप ऐसा मैसेंजर बनना चाहते हो कि
कुछ लोगों को ही टच कर सको, या ऐसा मैसेंजर बनना चाहते हो कि सभी लोग आपके साथ हो जाएं, तो लोकप्रिय बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ ध्यान रखना कि बिना मैसेंजर बने हुए तुम अपने मार्ग में सफल होते हो। तो कहते ना, सफलता भी एक वैसी चीज़ होती है कि एक ईगोइस्ट पर्सन को जब मिलती है तो केवल वही संतुष्ट होता है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको सफलता तो मिली, साथ साथ में लोकप्रियता भी मिली। तो उस लोकप्रियता को भी हासिल करने के लिए कुछ वे को बदलिएगा, जो ट्रेंड चल रहा है उससे हटके चलिएगा। कहते हैं ना कि एक ही रोड पर चलने वाले व्यक्ति जो भी होते हैं, वो अगर एक ही रोड पर चलते रहेंगे, बार बार चलते रहेंगे, तो उस मार्ग पर क्या हो जाते हैं, लकीरें बन जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं। तो आई थिंक उस लकीर को बदलना चाहिए, नई लकीर बनानी चाहिएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि नई लकीर बनाइएगा, उस लकीर पर मत चलिएगा जिससे लोग बाग वहाँ तक पहुँचे। हो सकता है कि उस पर चल करके तुम वहाँ तक पहुँच जाओ जहाँ तक वो पहुँचे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम नई लकीर बनाओ तो उससे आगे कर जाओ, क्योंकि हम अलग नई लकीर बनाते नहीं हैं, नया सोचते नहीं हैं, तो हम उससे आगे कभी जाते नहीं हैं। तो ये बच्चे ध्यान रखिएगा, यदि आप इतना ध्यान रखोगे तो आगे निकल जाओगे। तो थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा, यदि आप हट गए तो ध्यान रखना आप आगे निकल जाओगे। इस बात को ध्यान रखिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपने नहीं किया तो समझ लेना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपसे जो पीछे आने वाले हैं वो छोटे हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो कर जाए, तो लोकप्रियता उसको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, और मैं जो कहता हूँ उस बात को अमल भी कीजिएगा। देखिएगा, आप खुद को सोच के देखिए, एक बार आईने में देखिएगा कि जहाँ अपने विद्यालय में जितना काम मिलता है, क्या आप उतना ही काम कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है ना। किसी भी विद्यालय के बच्चे हो, मैं सभी विद्यालय के बच्चों से कहना चाह रहा हूँ कि इस बात को देखिएगा कि आपको यदि मैसेज पहुँचाना है तो अच्छा पहुँचाइएगा। ठीक है ना। चलिएगा, मेहनत कीजिएगा। ठीक है ना, कहीं पे भी पढ़ो लेकिन मेहनत करो, सही गाइडेंस में मेहनत कीजिएगा। आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, जितना हो सके किताबों से पढ़िएगा। ठीक है ना। कुछ डाउट्स हैं तो वो उन्हें ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप दूर कर लीजिएगा, लेकिन वापस अपनी किताबों पे आ जाइएगा, क्योंकि देखा गया है कि अभी तक कोई भी इतना टैलेंटेड बंदा नहीं निकला जो मोबाइल से पढ़ करके आगे निकल गया हो। लेकिन पुराने ज़माने के साइंटिस्ट के पास कोई भी मोबाइल नहीं था, फिर भी वो साइंटिस्ट बने थे। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, धन्यवाद।